अच्छा, कभी दवा वाली अलमारी खोली है और देखा है कि वहां त्वचा की कितनी सारी क्रीम्स पड़ी हैं और फिर ये सोचना कि कौन सी किस लिए है? अगर हाँ, तो चलिए आज इस पूरी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। ये हम सबकी कहानी है ना? अलग अलग तरह की ट्यूब्स और डिब्बियां, और हम बस अंदाजा लगाते रहते हैं कि अरे, ये वाली क्रीम किस काम आएगी। तो चलिए एक नया नजरिया अपनाते हैं। इन सारी क्रीम्स को एक बिखरे हुए घेर की तरह नहीं, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड टूलकिट की तरह देखिए। सोचिए, हर क्रीम एक खास औजार है जिसे एक खास काम के लिए ही बनाया गया है। बस सही समस्या के लिए सही औजार चुनना आना चाहिए। हाँ, और इससे पहले कि हम इस टूलकिट को खोलें, एक बहुत जरूरी बात, ये जानकारी सिर्फ समझने के लिए है। ये किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले हमेशा किसी हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर बात करें। तो चलिए टूलकिट का पहला हिस्सा खोलते हैं, हमलावरों से लड़ने वाले औजार। यहाँ हम उन क्रीम्स पर नजर डालेंगे जो हमारी त्वचा के दुश्मनों जैसे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस पर सीधा वार करती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन से लड़ने वाले टूल्स की। ये वो क्रीम्स हैं जो दाद या एथलीट फुट जैसे फंगल इन्फेक्शन से निपटने में हमारी मदद करती हैं। तो यहाँ हमारे पास दो मुख्य एंटी फंगल क्रीम्स हैं। देखिए, दोनों का काम तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना ही है, पर इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्लोट्रिमज़ोल वो फंगस की दीवार यानी उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को ही तोड़ देता है, और माइकोनाज़ोल वो फंगस को बढ़ने से ही रोक देता है। लेकिन सावधान, क्लोट्रिमज़ोल को कभी भी खुले घाव पर नहीं लगाना चाहिए और माइकोनाज़ोल का ज्यादा लंबा इस्तेमाल ठीक नहीं है। चलिए अब टूलकिट के अगले औजार देखते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बने हैं। ये तब बहुत काम आते हैं जब त्वचा पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे किसी कट या खरोच में इन्फेक्शन होना। यहाँ हमारे पास है फ्यूसिडिक एसिड और म्यूपिरोसिन। अब देखिए, दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। ये बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से रोकते हैं। प्रोटीन के बिना बैक्टीरिया ना तो जी सकता है और ना ही बढ़ सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, फ्यूसिडिक एसिड फंगल इन्फेक्शन पर बेअसर है और म्यूपिरोसिन का लंबे समय तक इस्तेमाल बैक्टीरिया को जिद्दी बना सकता है। और इस सेक्शन का हमारा आखिरी औजार एक बहुत ही खास दुश्मन के लिए है, यानी कि वायरस से लड़ने वाला एक स्पेशल टूल। इसका नाम है एसाइक्लोवीर क्रीम। ये सीधे वायरस की जड़ पर काम करती है, उसे अपनी कॉपीज बनाने से रोकती है। ये खास तौर पर हर्पीज जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और जानते हैं इस क्रीम का सीक्रेट क्या है? इससे दिन में 5 बार लगाना पड़ता है। जी हाँ, 5 बार। और सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब इन्फेक्शन के बिल्कुल शुरुआती लक्षणों जैसे हल्की झुनझुनी महसूस होते ही इसे लगाना शुरू कर दिया जाए। इसमें टाइमिंग ही सब कुछ है। तो हमलावरों से तो निपट लिया। अब टूलकिट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, प्रतिक्रिया को शांत करना। इसमें हम उन क्रीम्स के बारे में बात करेंगे जो बाहरी कीटाणुओं से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अपने रिएक्शंस जैसे सूजन या एलर्जी को कंट्रोल करती हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है बेटोनोवेट का। ये एक बहुत पावरफुल स्टेरॉयड क्रीम है। इसका मुख्य काम है त्वचा की सूजन, लाली और खुजली को शांत करना। एक्जिमा या डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं के लिए जहां शरीर का रिएक्शन बहुत तेज होता है, ये बहुत असरदार। लेकिन इसकी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। इसे कभी भी चेहरे पर इस्तेमाल ना करें, और इसका लंबा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये त्वचा को पतला और कमजोर बना सकता है। तो इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। अब मिलते हैं एक पुराने और भरोसेमंद दोस्त से, कैलामाइन लोशन। ये तो हमारे टूलकिट का एक क्लासिक मेंबर है। हल्की फुल्की खुजली हो, कोई कीड़ा काट ले या हल्के रैशेज हों, तो ये तुरंत ठंडक और आराम पहुंचाता है। और ये देखिए, यहाँ दोनों का फर्क एकदम साफ है। बेटोनोवेट एक पावरफुल दवा है जो एक्जिमा जैसी गंभीर समस्याओं की सूजन को कम करती है। वहीं कैलामाइन लोशन एक सूदिंग एजेंट है जो आम खुजली और रैशेज में आराम देता है। कह सकते हैं कि एक आग बुझाने वाला है तो दूसरा बस एक आरामदायक कंबल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विशिष्ट उपकरण। ये वो क्रीम्स हैं जो बहुत ही खास और अनोखी समस्याओं के लिए बनाई गई हैं। हमारा पहला स्पेशलिस्ट है परमेथ्रिन। ये खाज यानी स्केबीज और जूं जैसे परजीवियों यानी पैरासाइट से निपटने के लिए बनाया गया एक खास हथियार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत खास है।
इसे गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ना होता है। ये उन पैरासाइट्स को पैरालाइज कर देता है। फिर सुबह इसे अच्छी तरह से धो लेना होता है। और हाँ, आंखों को इससे बचाना बहुत जरूरी है। हमारी टूलकिट का आखिरी स्पेशलिस्ट है पोविडॉन आयोडीन, जो घाव की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद साथी है। मामूली कट, खरोच या हल्के जले हुए घावों पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये कीटाणुओं का सफाया कर देता है, लेकिन इसे बड़े और गहरे घावों पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और जिन्हें आयोडीन से एलर्जी है, उन्हें तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये रही हमारी त्वचा की पूरी टूलकिट। अब ये एकदम व्यवस्थित है। हमने हमलावरों से लड़ने वाले, शरीर के रिएक्शन को शांत करने वाले और कुछ खास विशेषज्ञ औजारों के बारे में जान लिया है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, ये समझना कि हमारी टूल किट में कौन सा औजार किस काम के लिए है और उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। यही हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा राज है। तो अगली बार जब दवा की अलमारी खोलें तो उस ढेर को एक टूल किट की तरह देखिए। ये आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि रोज़मर्रा की सेहत का और कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे हम इसी तरह आसान बना सकते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।